हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्लास 9 का चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम लोग इसी सीरीज़ में एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मैं आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में हम लोग वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन का निकालेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि क्या होता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो यहाँ पे पहले एक 3D फिगर बनाते हैं। तो ये आपका राइट सर्कुलर कोन है। तो ये आपका राइट सर्कुलर कोन हो गया, और इसकी क्या है, आपकी एक स्लैंट हाइट होती है, और ये आपकी क्या होगी, परपेंडिकुलर हाइट होगी। तो ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट हो गई, और प्लस ये आपकी ब्लू वाली जो है, ये मैंने यहाँ पे ब्लू से बना दिया है, ये आपकी क्या होगी, स्लैंट हाइट होगी। तो ये आपकी क्या होती है, इसको मेंशन कर देंगे, डेट इज स्मॉल h, और ये आपकी क्या होगी, स्मॉल l। ये आपकी स्लैंट हाइट, और ये राइट सर्कुलर कोन की क्या होती है, रेडियस होती है। तो इसका अगर वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम जो होता है वो इसका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे इन एक्सरसाइज में। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, पहले तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट में हम लोग को क्या क्या गिवन है, तो उसको नोट करिए। रेडियस हम लोग को गिवन है 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। तो हम लोग को पता है वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, 1/3 हो गया। पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू मेंशन है कि 22/7। अदरवाइज हम लोग अगर क्वेश्चन में दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखनी होगी, तो वहाँ पे वो रखेंगे, पर क्वेश्चन में जब नहीं दिया होता है तो हम लोग पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे, 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस हम लोग का 6 गिवन है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे 6 × 6। और हाइट कितना है, हाइट है आपका 7। ठीक, तो 7 7 काट दीजिए, और 3 2 जा 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 × 22 × 6। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 44 × 6, और 6 की मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे तो 4 264, और यूनिट आपकी क्या रहेगी, सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूनिट के आपके मार्क्स कट जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है यूनिट नहीं लिखते। तो वॉल्यूम है तो इसमें यूनिट आपकी क्या आएगी, क्यूबिक सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें रेडियस दिया 3.5 और हाइट क्या दिया है, 12 सेंटीमीटर, और निकालना है क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, तो हम लोग नोट कर लेते हैं। रेडियस कितना है, 3.5, और हाइट कितनी है, 12 सेंटीमीटर। रेडियस आपकी कोई भी नंबर में दी हो, आपको घबराना नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें फॉर्मूला तो पता है कि वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं फिर से, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 1/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू कितनी दी है, 22/7, और रेडियस कितना है, 3.5 है। तो रेडियस का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर। तो स्क्वायर में हम लोग लिखेंगे 3.5 × 3.5। कभी भी आपको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करना है,
आपको क्या है, ऐसे मल्टीपल में ही रखना है। और हाइट कितना है, 12 है। अब देखिए कितना इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 10 बढ़ेगा, पॉइंट हटाएंगे 10 बढ़ेगा। अब देखिए कैसे काटते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, और 3 4 ज़ा 12 ये, और 2 2 ज़ा 4, और 2 2। आपका ऊपर कितना बचा, डेट इज 22 इंटू 7, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 154 सेंटीमीटर क्यूब आपका आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ ए कोनिकल वेसल्स विद। क्या निकालना है कि एक हम लोग का कोनिकल वेसल गिवन है, बना लेते हैं। ठीक है, एक ये कोनिकल वेसल है, इसमें क्या करना है हम लोग को, इसकी कैपेसिटी बतानी है। तो एक्चुअल में जो इसकी कैपेसिटी होगी वो इसका क्या होगा, जस्ट वॉल्यूम होगा। जो आपका कैपेसिटी होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्योंकि जो वॉल्यूम होगा वही उस वेसल की क्या होगी, कैपेसिटी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वॉल्यूम निकालेंगे। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, मतलब यहाँ से ये आपको रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, और इसकी जो स्लैंट हाइट गिवन है वो कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट हम लोग को नहीं गिवन है, जबकि हमें पता है कि वॉल्यूम में काम किसका होता है, हाइट का होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, हाइट इसकी मानेंगे h, और रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, और ये कितनी है 25। तो हम लोग को पता है कि एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एच की वैल्यू निकालेंगे। तो एच बराबर एच स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। तो स्मॉल एच इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल कितना है, स्लैंट हाइट हम लोग को गिवन है 25, तो अंडर रूट में क्या होगा 25 का स्क्वायर, और रेडियस कितना है आपका 7 का स्क्वायर। यहाँ हम लोग करेंगे 625 माइनस 49, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 576, और 576 का कितना होता है 24। तो जो स्मॉल एच की हाइट आई, मतलब हाइट जो आई वो आपकी 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल इक्वल टू क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ पे 1/3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू मेंशन तो है नहीं कि 3.14 रखेंगे, तो हम लोग क्या रखेंगे 22/7। रेडियस कितना है, डेट इज 7, तो 7 इंटू 7, और हाइट हम लोग की कितनी लगी है 24, तो ये आपका होगा 24। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो 7 से 7 कटेगा, 3 से 8 टाइम ये जाएगा, तो आपका क्या आएगा यहाँ से 22 इंटू 7 इंटू 8। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 22 इंटू कितना होगा 56, 22 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 132, 13 इधर आएगा 110, और 13 आपका हो जाएगा 123। यहाँ पे क्या आएगा 22 6 132 होता है, तो सॉरी यहाँ पे लिखिए आप, हाँ 22 6 132 का 2 कैरी आएगा 13, और ये आपका हो जाएगा 123। तो ये आपका आ गया 1232 सेंटीमीटर क्यूब। एक्चुअल में इसको क्या बताना है, कैपेसिटी बतानी है हमको लीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये किस में आया है,
सेंटीमीटर क्यूब में आया है, तो हम लोग क्या इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। तो 1000 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी लीटर में। तो यहाँ पे क्या है, 3 जीरो है, यहाँ पे क्या किया, 4 जीरो लिख दिया था, 1 2 3, 3 जीरो है, तो पॉइंट आपका लग जाएगा 1232 लीटर। तो इस तरीके से आपका सॉल्व होगा इसका पहला पार्ट। अब बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की तरफ। सेकंड पार्ट भी सिमिलर ही है। सेकंड पार्ट में क्या दिया है आपका, हाइट है 12 सेंटीमीटर, तो स्मॉल h इक्वल टू 12, और स्लैंट हाइट आपकी कितनी है, 13 है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे आपका, अच्छा रेडियस नहीं गिवन है इसमें, तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू होगा एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो आर इक्वल टू होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है। रेडियस निकालना है, तो स्लैंट हाइट कितना है, स्लैंट हाइट है आपका 13 का स्क्वायर, और माइनस हाइट कितना है, हाइट है आपका 12 का स्क्वायर, ठीक। तो स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144। तो आर इक्वल टू कितना होगा, 25। तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसकी कैपेसिटी निकालेंगे, मतलब वॉल्यूम। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वेसल इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब यहाँ से लिखेंगे 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर हम लोग ने निकाला 5, तो इसको लिखेंगे 5 × 5, और हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 12, तो लिखेंगे 12। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो 3 से ये कटेगा, 3 4 जा, तो ऊपर आ जाएगा 22 × 5 × 5 × 4 × 7, ओके। और ये किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो इसको अगर और लिखें तो ये आपका होगा 22, 5 5 जो 25, और 25 4 जा 100, और 100 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे, कितना आएगा 2200/7, और ये किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हम लोग को शो किस में करना है, लीटर में करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 लीटर से, तो 2 जीरो कट जाएगा, तो आपका आएगा 22/70। इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करें, तो यहाँ 2 से कटेगा, 1 1 जा और 5 जाओ, तो ये कितना आएगा 11/35 लीटर। तो आपका ये आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर, इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस पाई इक्वल टू 3.1। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, हम लोग को वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। तो हमें पता है कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है। तो सबसे पहले ये मेंशन करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दिया है, 1570, ठीक। और 1/3 करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, पाई की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है 3.14, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे 3.14, और रेडियस कितना दिया है, यहाँ पे रेडियस ही फाइंड करना है। तो रेडियस का आर स्क्वायर, और हाइट कितनी दी है, हाइट हम लोग को दी है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये 1570 एज इट इज़, 3 कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 3.14 डिवीज़न में, और 15 भी क्या होगा, डिवीज़न में, और ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर, ठीक। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, आर स्क्वायर इक्वल टू 1570 × 3 और 3.14 × 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15,
पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो ऊपर कितना आएगा 1570 इंटू 100 अपॉन 314 इंटू 5 आर स्क्वायर। ठीक, अब इसको काटेंगे 5 से, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 और ये 14 टाइम्स, ये 314 कट गया और यहाँ पे कितना आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 100 और यहाँ पे अगर आर स्क्वायर इक्वल टू 100 मतलब आर इक्वल टू कितना होगा 100, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी आपका 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेडियस जो होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी। तो इसी का फाइंड द रेडियस करना था जो कि हम लोग का कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ ए हाइट इज 9 सेंटीमीटर एंड इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, तो फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का हम लोग को वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, तो पहले लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इक्वल टू कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना गिवन है 48 पाई और यहाँ पे कितना होगा 1/3 और पाई ही रखेंगे क्योंकि पाई पाई है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और क्या निकालना है डायमीटर निकालना है, मतलब कि रेडियस पता नहीं है तो आर स्क्वायर ही रहेगा। और हाइट कितना है डेट इज 9, तो यहाँ से हम लोग का क्या होगा, हम लोग लिखेंगे 48 पाई इंटू 3 और 9 क्या करेगा डिवाइड रहेगा तो कितना आएगा और पाई भी डिवीज़न में, तो ये आर स्क्वायर होगा। पाई पाई कट जाएगा और यहाँ से 9 से कटेगा 3 काटेंगे हम लोग, 3 3 जा 9 और फिर 3 से काटते हैं तो डेट इज़ 16 टाइम। तो यहाँ पे आएगा 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना होगा √16 और आर बराबर कितना होगा 4। तो हम लोग का रेडियस कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो 2 इंटू कितना होगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो होगा आपका 8 सेंटीमीटर होगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया है। इसमें इसका जो नेक्स्ट वीडियो है उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग उसमें सॉल्व करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे मैं इस तरीके के और वीडियोस आपको दे सकूं। तो हम लोग जल्द ही नेक्स्ट वीडियोस में आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।